इन यहूदियों ने और मुसलमानों के दुश्मनों ने मिल करके सारी कौमों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि सब कोई एक हो करके यलगार कर दो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान सब के सब मिट जाएंगे अपने आप, इनका वजूद ही खत्म कर दो, एकदम से इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। इसकी तैयारी की गई। सन 5 हिजरी में ये सारे काफिर और मुशरिक मिल करके मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीने की तरफ आ गए। जब हुजूर को इसकी खबर मिली तो हुजूर ने सहाबा को बुला करके मशवरा किया क्या करना चाहिए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने नज़ाकत को समझते हुए एक मशवरा दिया जिसको उन्होंने फारिस में देखा था। कहा या रसूल अल्लाह खंदक खुदवा दी जाए, इसलिए कि मुसलमान तो मुट्ठी भर हैं, उन आमने सामने दो बदू तो मुकाबला नहीं हो सकता है, हिकमत और तदबीर से काम लिया जाए। चुनांचे खंदक खुदवाई गई, खंदक खोद दी गई, वही रास्ता था उनके आने का, बाकी पहाड़ियां थी। एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी खंदक खोदी गई जिसकी चौड़ाई 5 गज और गहराई 5 गज, ये खंदक खोदी गई। सहाबा ने पेट पर पत्थर बांध बांध करके उस खंदक की खुदाई किया। उस खुदाई में खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे। जैसे सब खंदक खोद रहे थे, हुजूर भी खंदक खोद रहे थे अपने हाथों से। खंदक की जो पैमाइश की गई थी कि यहां से यहां तक खुदना है, तो जो लोग अब सबके लिए हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया था कि इतनी दूर तुमको, इतनी दूर तुमको, 10-10 आदमियों को एक एक हिस्सा बांट करके दे दिया गया था, इतना तरह खोदना है, जल्दी से जल्दी तैयार करना है, इसलिए कि वहां से काफिला चल चुका है, उसके पहुंचने से पहले पहले यहाँ एक खंदक तैयार हो जानी चाहिए। इसलिए सहाबा को लगाया गया, रातों दिन मेहनत करके इन्होंने खंदक तैयार की। ये खंदक खोदी जा रही थी, दरमियान में एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई पत्थरों की, वो टस से मस नहीं हो रही थी, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, ऐता गैता सब फेल हो रहे थे। तो वहां जिन सहाबा की ड्यूटी थी उसको खोदने की, वो लोग हुजूर के पास आए, कहा या रसूलल्लाह इतनी बड़ी चट्टान आ गई है कि उसका तो तोड़ना ही मुश्किल है, वो नहीं हट पाएगी, अगर आपकी इजाजत हो तो उसका रुख फेर करके, उतनी जगह छोड़ करके और रुख फेर करके बगल से उसको खोद लिया जाए। ये इजाजत लेने के लिए वो लोग हुजूर के पास आए। हुजूर ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। हुजूर तशरीफ लाए और अपनी कुदाल गैंता वगैरह जो कुछ था वो ले करके हुजूर साथ में आए। फरमाया कहाँ है वो चट्टान, दिखाया। फरमाया बगल से खोदने की जरूरत नहीं है, इसी को खोदा जाएगा। हुजूर आगे बढ़े और अपनी कुदाल हुजूर ने मारा उसके ऊपर, मारा तो उसमें से चिंगारी निकली। पत्थर पर लोहा जब लगता है तो चिंगारी निकलती है, एक रोशनी हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर का, सारे सहाबा ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का कहना शुरू किया। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, इतनी जोर की आवाज थी हजरात सहाबा की, पहाड़ी के बीच में जितनी जगह कुल गूंज गई आवाज। उसमें से जो चमक निकली थी, उस चमक में हुजूर ने देखा, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुल्क शाम की कुंजी मुझे दे दी गई। अभी पत्थर टूटा नहीं था, गैता दूसरी दफा मारा, फिर चिंगारी निकली, फिर सहाबा ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। हुजूर ने फरमाया, उस चमक में हुजूर को दिखाया गया, हुजूर ने फरमाया कि मुझे फारिस की कुंजियां दे दी गई।
उसके बाद फिर तीसरी दफा जब गैंता मारा है उसके ऊपर तो पत्थर फट गया, उसमें से एक चिंगारी निकली। फिर सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया। हुजूर ने फरमाया कि मुझे यमन की गुंजिया दे देंगी। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि मुझे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया है कि इन सारे मुल्कों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। कुंजियां दे दी गई, इसका मतलब यह है कि वहां के सारे खजाने मुसलमानों के हाथ आएंगे, मुसलमानों की हुकूमत यहाँ पर कायम होगी। जो मुनाफिकीन थे वो हुजूर के साथ में थे, हुजूर से उनको मोहब्बत नहीं थी, फायदा उठाने के लिए हुजूर के साथ में थे। लगाव उनको काफिरों और मुशरिकों से था। उनमें एक शख्स था मुसअब इब्ने कुशैर। उसने कहा हालत ये हो रही कि खाने को नहीं पा रहे हैं, मदीने के अंदर जान बचाना मुश्किल हो गया था तो खंदक खोद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और ख्वाब दे रहे हैं ईरान और शाम और यमन में हुकूमत कायम करने का। ये देखो इनको। गोया उसने कहा, ताना दिया उसने, हैं हालत तो ये है कि घर से निकलकर बाहर पाखाना फिरना मुश्किल हो रहा है, हैं और अपने बचाव के लिए खंदक खोद रहे हैं, रातों दिन लगे हुए, और ख्वाब देख रहे हैं हुकूमत बनाने का। इतनी बड़ी हुकूमत बनेगी, ये तंज किया था उसने जी। बहरहाल खंदक खोद कर तैयार हो गई। हुजूर ने उसी मैदान में वादा किया था। हुजूर ने नहीं वादा किया था, अल्लाह ने बताया था अपने नबी को, बताया था जी। तो गोया अल्लाह का वादा हुआ, ये इन सारे मुल्कों में मुसलमानों का झंडा लहराएगा, मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। खंदक खोद के तैयार हो गई। इतने में उधर से आ गए कुरैश मक्का, और जितने दुश्मन थे जत्था बना बना करके, तादाद बाज रिवायात के मुताबिक मालूम होता 24,000 25,000 की तादाद में लोग थे। तो इंसान क्या थे, वो फौज क्या थी, टिड्डी दल था। और मुसलमानों के पास सिर्फ उतने लोग थे जो मदीने में थे, मदीने के लोग बस, और कोई नहीं था। जब कुरैश मक्का यहाँ खंदक के पास पहुंचे तो अजीब माजरा देखा, ये खंदक खुदी हुई है, अब आगे जाएं कैसे जी। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। वो देख करके ठमक गए। उसके बाद फिर उन्होंने मुआयना करना शुरू किया कि किस तरफ इसका जो फासिला है खंदक का, अगर कहीं कम हो तो उधर से कूद जाया जाए। मुआयना करने के बाद में किसी जगह कुछ खंदक में तो फासिला कुछ थोड़ा सा कम था, रहा होगा किसी पत्थर उत्थर की वजह से फासिला कुछ कम रहा होगा, यानी 10 गज वो 5 गज जो चौड़ाई थी, उस 5 गज में कुछ कमी रही होगी। घोड़ा जो है ये जंगी जानवरों में से है जी। मैदान जंग में ये असलहा के तौर पर काम आता है, बहुत समझदार जानवर है घोड़ा, इसीलिए इसका शुमार जंगी जानवरों में होता है। इन लोगों के पास घोड़ा था। 3 बहादुर कुरैश के लगा दिया छलांग, घोड़ा लेकर के कूद गए अंदर, यानी इस पार से उस पार घोड़ा कूद के चला गया। अरे 5 गज का फासला, ये इतना होता है गज, नाप डालो कितना होता है। घोड़ा इधर से मारा छलांग, उधर पहुंच गया। ये 3 आदमी अंदर पहुंच गए जहां हजरात सहाबा थे। हजरात सहाबा ने भी जवां मर्दी दिखाने में कोई कमी नहीं की, कभी भी जवाब दिया है तुर्की ब तुर्की। तादाद पर कभी नहीं देखा कि हमारी तादाद कम है कि ज्यादा है।
जब इन्होंने तीर मारा तो उन्होंने तीर मारा, मुसलमानों ने भी तीर मारा। इन्होंने पत्थर मारा तो मुसलमानों ने भी पत्थर मारा। जब ये तीन कूद के अंदर पहुंच गए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सामने आकर के उसमें का जो सबसे बड़ा पहलवान, सबसे बड़ा बहादुर था, उसका नाम था अम्र इब्न अब्दूद। अम्र इब्न अब्दूद जो था, ये 1000 आदमियों के बराबर अकेला समझा जाता था, इतना बड़ा बहादुर था। सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने निकाली तलवार, मारा उसके ऊपर, ढेर हो गया, उसी वक्त कत्ल कर दिया उसको। जब वो मारा गया तो बाकी जो 2 थे वो भाग खड़े हुए। इस तरह से खंदक के अंदर का जो मैदान था वो सिर्फ मुसलमानों के हाथ में था जी। और काफिर जितने थे मंडला रहे थे बाहर बाहर, बस ज्यादा से ज्यादा तीर मारते, पत्थर मारते। उस जमाने में बम तो था नहीं कि हवाई जहाज से मार दिया जाएगा जी। जब ये मारते तो हजरत साहब उधर से का तुर्की बतुर्की जवाब देते थे, समझे। ऐसी सूरत हाल थी। और उसी मैदान, उसी खंदक के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, अल्लाह का ये वादा बता दिया था कि अल्लाह का वादा है। यहाँ इन सारे मुल्कों में, शाम में, ईरान में, यही सब बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, यमन में, कुल इधर इस्लाम का झंडा लहराएगा और इस्लामी हुकूमत कायम होगी। कोई उस वक्त इसकी उम्मीद कर सकता था? उस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि जान किसी तरह से बच जाए, यही सबसे बड़ी बात। काफिर इतनी बड़ी तादाद में थे कि इनको नशा था कि आज हम इनको उड़ा के ही जाएंगे। 1 महीने के करीब रुके रहे, 27 दिन तक मुहासरा किए रहे, हटे नहीं अपनी जगह पर। इसलिए कि इरादा यही था कि इनको जड़ से उखाड़ के जब तक फेंक नहीं देंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। सत्ताईस दिन गुजर जाने के बाद में अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमाया। अब जाहिर है बाहर इन लोगों को हर तरफ से सामान मिल रहा है, खाने पीने का सामान मिल रहा है, मदद मिल रही है, हथियार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और जो मुसलमान हैं खंदक के अंदर, मदीने के अंदर घिरे हुए, उनके अंदर क्या है? जो कुछ था पास में 1 महीने में तो भी खत्म हो गया होगा। बाहर से कोई मदद देने वाला नहीं है, किसी किस्म की कोई मदद पहुंचने वाली नहीं है। ये सूरत हाल अल्लाह पाक ने इंतजाम फरमाया। एक आंधी आई, जबरदस्त आंधी, इतनी सख्त आंधी थी कि जितनी डेगें इनकी चढ़ी हुई थी खाना पकने के लिए, सारी डेगें उलट पुलट गई और आग सारी बुझ गई। जबरदस्त नुकसान हुआ। अरब के लोग आग बुझ जाने को नहुसत समझते थे। इसीलिए अच्छा, उस जमाने में क्या, पहले जमाने में असल में आग जलाने का कोई सामान नहीं था जी। तो लोग आग को हमेशा महफूज रखते थे कि बुझने न पावे एकदम से। इसीलिए आग मांगी जाती थी पास पड़ोस से, इनके यहाँ आग नहीं, दूसरे के यहाँ से ले लिया, इस तरह से जलाया जाता था चूल्हा। बहरहाल उस जमाने में भी आग को महफूज रखने का दस्तूर था, सारी दुनिया में था, एक वही नहीं, हर जगह था। लेकिन ये खास बात थी कि उनके अकीदे में ये बात थी कि अगर आग बुझ गई सब की तो गोया ये कोई बहुत बड़ी नहुसत है, इसको मनहूस समझते थे। जब सारी आग बुझ गई सबकी, उस आंधी की वजह से मुमकिन है कि उसमें पानी भी रहा हो, सारी आग बुझ गई। इन्होंने कहा अब यहाँ खड़ा होना अच्छा नहीं, अब ये मनहूस है, हो गया, अब यहाँ खड़ा होना अच्छा नहीं है, बस फौरन निकलो। चुनांचे रातों रात सारे के सारे वहां से भाग करके चले गए। हुजूर ने किसी सहाबी को भेजा,
सुबह के वक्त में रात गुजरने के बाद कि जा कर के देखो इनका काफिला है कि नहीं, क्या कर रहा है। जब वो सहाबी देखने के लिए गए तो आकर के रिपोर्ट दी कि या रसूल अल्लाह वहां कोई नहीं है, सब चले गए। हुजूर ने वहां पर एक वादा फरमाया। इस वादे की तफसील मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमान बहुत जल्दी घबरा जाता है। अल्लाह के वादों पर यकीन रखना चाहिए। जो वादा अल्लाह ने किया है या जो वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो हमेशा पूरा हुआ है और पूरा होके रहेगा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अब ये कभी हमारे ऊपर हमला करने नहीं आ सकेंगे, इनकी सकत खत्म हो गई। अब इंशाअल्लाह हम इनके ऊपर हमलावर होंगे। उस मैदान में ग़ज़वा खंदक के मौके पर हुजूर ने बात इरशाद फरमाई कि बस हो गई इनकी, जितना चढ़ना था चढ़ चुके, और जब चीज अपनी इंतहा तक पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद उसका जवाल शुरू होता है। हुजूर ने फरमाया अब ये इनके जवाल का वक्त शुरू हो गया है। जितना चढ़ना था चढ़ चुके, अब ये हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। अब ये नहीं हम पर हमला, इंशाअल्लाह हम इनके ऊपर हमला करेंगे। हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई थी। ये वादे हैं कुरान पाक में जिक्र किए गए थे। हजरात सहाबा इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुरान पाक की पिछली आयत में बता दिया गया था लिकुल्ल अजलिन किताबुन, हर वक्त हर काम के लिए अल्लाह ताला के यहाँ से वक्त मुकर्रर है, या हर वक्त के लिए एक काम है, चाहे जो कह लीजिए। हर चीज के वाक़े होने के लिए, हर चीज के वजूद के लिए अल्लाह ताला के यहाँ से एक वक्त मुकर्रर है। इस आयत में अल्लाह पाक उसी को दोहरा रहे हैं और उसी के मुतालिक इरशाद फरमा रहे हैं कि जो वादे हमने किए हैं वो वादे पूरे होंगे, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी ही में सब हो जाए। वादा पूरा होगा, कब होगा अल्लाह के यहाँ से उसका वक्त मुकर्रर है। सब नहीं जानते हैं, उसको अल्लाह ही जानता है। किताबे तकदीर में सब लिखा हुआ है। जब अल्लाह के यहाँ से जो वक्त जिस काम के लिए मुकर्रर है वो वक्त आएगा तो वो काम अपने आप हो जाएगा। सैकड़ों रुकावटें होंगी, सब दूर हो जाएंगी। हजारों रुकावटें होंगी, सब खत्म हो जाएंगी। अल्लाह का वादा पूरा होकर के रहेगा। उसी को अल्लाह पाक की शायद में इरशाद फरमा रहे हैं, व इम्मा नुरियन्नका बाज़ल लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़यन्नका, अगर हम अपना किया हुआ वादे का कुछ हिस्सा आपको दिखा दें या आपको हम मौत दे दें, आपकी वफात हो जाए। कुछ हिस्सा आप अपनी आंखों से देख ले, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी वफात हो जाए। तो क्या फर्क पड़ता है? फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब। आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ ये है कि आप हमारी बात हमारे बंदों तक पहुंचा दें। इसीलिए रसूल को पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर के माना आते हैं पैगाम्बर, पैगाम लाने वाला। तो रसूल जो होता है वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने का जरिया होता है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचा दें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो कुछ हमने वादा किया है वो आप पूरा करके दिखा दें। कुछ हिस्सा हो सकता है आपके सामने आ जाए और हो सकता है कि कुछ हिस्सा उसके बाद आवे। अल्लाह के यहाँ से जिसके लिए जो वक्त मुकर्रर है अपने अपने वक्त पर आएगा। हर सब कुछ होता रहेगा। इसी को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया और उसके बाद फरमाया व अलैनल हिसाब। हिसाब किताब करना तो मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है। कल क्या कहा था और आज हुआ कि नहीं हुआ। हजरत सहाबा असल में इसका इंतजार कर रहे थे, वो वक्त कब आएगा। अल्लाह का वादा है पूरा तो हो, कब आएगा उसका इंतजार कर रहे थे। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसका इंतजार फरमा रहे हैं।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतना बेकरार होने की जरूरत नहीं है, जो हमने वादा किया है वो पूरा होगा, चाहे आपके जमाने में हो जाए, हो सकता है कि आपके बाद हो, मगर होगा पूरा। पूरी उम्मत के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला ने हजरात सहाबा के सामने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरात सहाबा से जो वादा किया था, वो वादा खुलफाए राशिदीन के ज़माने में पूरा हो गया। शाम में, मिस्र में, अफ्रीका में, एशिया में, यमन में, ईरान में, फारिस में कुल इस्लाम भी पहुंच ही नहीं गया, इस्लामी हुकूमतें कायम। अब्दुल मलिक इब्न मरवान का जमाना पहली सदी हिजरी का है, उसी जमाने में इस्लाम हिंदुस्तान आ गया था। मोहम्मद इब्न कासिम जो थे, ये अब्दुल मलिक इब्न मरवान के भेजे हुए थे। गवर्नर उस वक्त हज्जाज इब्न यूसुफ था, उसी के भेजने से मोहम्मद इब्न कासिम हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में उन्होंने आकर के हुकूमत कायम किया था। इस्लामी हुकूमत यहाँ भी कायम हो गई। समझे? जो अल्लाह का वादा था वो मुकम्मल पूरा हुआ। और दानिशमंदों ने, जिन्होंने कुरान और हदीस को पढ़ा था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, जब इस्लाम को फरोग और ऐसी हुकूमतें मुसलमानों की कायम हुई कि दुनिया में कोई आंख दिखाने वाला नहीं, कोई सामने पड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। ये यहूदी, नसरानी, ये सब भाग भाग करके ऐसी ऐसी जगह चले गए हैं जहां लोग पहुंच न सके। ऐसी ऐसी जगह जा करके इन्होंने अपना सर छुपाया है। अमेरिका के मुतालिक मशहूर है कि नई दरियाफ्त है, पहले इसका इल्म नहीं था लोगों का। ये यही लोग हैं भाग भाग करके जा करके वहां पनाहगीर हुए थे जान छुपाने के लिए। इस्लाम में वो ताकत थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पहले ही दूसरे खलीफा राशिद हैं, उनकी हुकूमत का वो रोब और दबदबा था कि बड़े से बड़ा बादशाह उनका नाम सुन लेता तो पानी हो जाता। किसी के अंदर सकत नहीं थी कि इनसे बात कर सके। वो कुव्वत और वो इक़्तिदार अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया। पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराने लगा। ऐसा वक्त आया, खुद आपके इसी हिंदुस्तान में हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत ऐसी थी कि पूरे मुल्क में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, आज तो तकसीम शुदा हिंदुस्तान है, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कुल इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। यहाँ इस्लामी हुकूमत चल रही थी और सारे मुसलमान कुरान और हदीस से फैसले ले रहे थे। सारा निजाम हुकूमत इन्हीं हजरात का कायम किया हुआ है, जो जिसका फायदा ये उठा रहे हैं। समझे? अल्लाह का वादा पूरा हुआ। मेरे कहने का मतलब ये, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया कि जो वादा किया गया है वो वादा पूरा होकर के रहेगा, चाहे आपकी ज़िंदगी में हो जाए, चाहे आपकी वफात के बाद हो। और मैंने बताया कि खुलफाए राशिदीन के ज़माने में अल्लाह के सारे वादे पूरे हो गए। अब उसके बाद ये नहीं है कि ये वादा ख़त्म हो गया, नहीं, अभी कुछ वादे बाकी भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत हलाक नहीं होगी। शुरू में मैं हूँ, दरमियान में इमाम महदी आएंगे और आखिरी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। इसके दरमियान में इस्लाम को कोई बुझा नहीं सकता, इस्लाम के चिराग को कोई बुझा नहीं सकता। इस्लाम जिंदा रहेगा। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक तो इंशाअल्लाह इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह वो खुद मिट जाएगा। अल्लाह पाक ने तसल्ली देने के लिए इरशाद फरमाया कि आप इत्मीनान रखिए, अल्लाह के वादे पूरे होने वाले हैं।
फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, आपकी जिम्मेदारी है पैगाम को पहुंचा देना, आपने पहुंचा दिया, अब उसका हिसाब किताब करना ये मेरी जिम्मेदारी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।